नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन है 31 जुलाई का करंट अफेयर रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी करंट अफेयर की भूमिका आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो 10 मिनट का वीडियो होता है, आप डेली देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और आप इसे पूरा देखें और व्यवहारिकता में लाएँ, जिससे आप एग्ज़ाम के समय आपको इतनी हैगेमनी ना हो कि मुझे करंट अफेयर रेडी करना है। तो अभी से आप स्टार्ट कर लोगे तो ये इंडिया का करंट अफेयर है। और कभी कभी मैं राजस्थान का कुछ स्पेशल होता है तो वो भी शामिल कर लेती हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो बाकी चल ही रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को यूएन महासचिव का सलाहकार नामित किया गया है। वैसे यूएन का महासचिव कौन है आपको पता है? एंटोनियो गुटेरेस है। ये पुर्तगाल के महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के महासचिव हैं। तो इनकी है ना सलाहकार है ना हमारे भारतीय जलवायु के है ना कार्यकर्ता हैं अर्चना सोरेन। उनको अपॉइंट किया, मतलब नामित किया गया है, नियुक्त तो नहीं किया गया है। उनकी एक टीम बनेगी, उन टीम के अकॉर्डिंग उनको चयन करेंगे। तो हमारी सोरेन कहाँ की है? ये है ना अर्चना सोरेन वकालत और अनुसंधान में अनुभवी है और उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। इन्होंने जातीय समुदाय के जो प्रारंभिक ज्ञान, संस्कृति, आचार विचार को कमलबंद करने, उन्हें प्रोटेक्शन देने, जो पारंपरिक संस्कृति है जनजातियों की उनको प्रोटेक्शन देने, बढ़ावा देने का कार्य कर रही है वो है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और मुंबई से नियामक प्रशासन की पढ़ाई की है और वो TISS की छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रही है। टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज की अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये है। मॉरिशस में भारत के सहयोग से निर्मित सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। ये हमारे नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM कौन है? प्रविंद जुगनाथ। ये ध्यान रखना है, प्रविंद जुगनाथ ये हैं। और इनको नई सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। और हमारे मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। क्योंकि भाग लेने का कारण है क्योंकि ये भारत ने है ना 2016 में एक समझौते के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता दी थी, जिसमें 5 परियोजनाएं चली गई थी। एक परियोजना में ये है और इससे पहले है ना एक परियोजना मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना थी जो पहले चरण में हुई थी। और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ था, ये तो हो गया। फिर अब तीसरी है इसकी सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन। ये 3 तो हो गए। 30 जुलाई मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये मानव तस्करी के विरुद्ध ही रोकने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो पीड़ित हैं। ये यूएनओ में 2013 से मनाया जाता है, 30 जुलाई 2013 से। और इसकी थीम क्या थी? कमिटेड द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ITER के सत्र की शुरुआत पर फ्रांस में एक भव्य आयोजन है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER के क्षेत्र की शुरुआत 29 जुलाई को फ्रांस से हुई थी। अच्छा, इस संगठन क्षेत्र की शुरुआत का अवसर पर फ्रांस ने एक भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें ना फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रों ने इसका आयोजन किया था। और इस सत्र में दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हो रहे हैं। ये है इनका ITER सत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ITER का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे आयोजन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, ये कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरे देश के ऑप्टिकल फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य। सरकार अगले 2 वर्ष में भारत के ऑप्टिकल फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया। नहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह कारोबार सुगम बनाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, कौन है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री? पीयूष गोयल, इन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उद्योग जगत और भारत सरकार के साझेदारी रूप में कार्य करने का आग्रह किया है। तो यही होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से कार्य होना चाहिए।
देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान में अभी भी वो सियासी संकट बना हुआ है। तो अभी है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले है ना और हमारे राज्यपाल को एक पत्र लिखा था कि भाई है ना बैठक बुलाई जाए, लेकिन राज्यपाल ने माना नहीं। इससे पहले 27 साल पहले हमारे एक मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे बल्लीराम भगत, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो इस वजह से ये डिबेट का मुद्दा हो गया कि भाई है ना, संयोग से 27 साल पहले इतिहास दोहराया और पहले 6 दिन और अब 7 दिन तक विवाद ख़त्म हुआ है। तो विवाद तो ख़त्म हो गया है। बैठक 21 अगस्त को शायद बुलाने को बोला है, ऐसा कुछ है। तो ये है, और बहुत दिनों तक बाड़ेबंदी हुई थी, बहुत वो हुआ था। तो ये है। थैंक यू वॉच माय वीडियो एंड पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमी हो प्लीज़ आस्क हिम। ठीक है, धन्यवाद।